प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहाँ गया? टाइम हो गया, उसको कुछ याद भी नहीं रहता है। हाय एंड वेलकम। लेकिन आप तो आगे, पर वो शिवम क्यों नहीं आया अभी तक? कुछ तो मजा चखाना ही पड़ेगा। क्या समझता है अपने आप को? टाइम का कुछ भी हिसाब नहीं। आइडिया। Oh, I'm really sorry. मैं लेट आया। Sorry दीपिका। दीपिका। तो तुम्हारे दांत। ये क्या है तुम्हारे दांत? क्या है ये? ओह। अच्छा मजा चखाया ना? वही मैं समझू, दीपिका इतनी सुंदर कैसे लग रही है? वो कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली। अब बस हुआ, और अब वो करते हैं जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मिट्टी। मुझे समझ में नहीं आता दीपिका कि लोग मिट्टी को गंदा क्यों कहते हैं। आज यही एक्सप्लोर करने की तैयारी है। मिट्टी आखिर है क्या मिट्टी? और ये मिट्टी हमारी पृथ्वी पर आई कहां से और कैसे? हम बात तब की कर रहे हैं जब पृथ्वी एक तपता हुआ गोला था। ना हमारा वातावरण था और ना ही पानी, सिर्फ ज्वालामुखी जो आग उगल रहे थे, सिर्फ आग। पृथ्वी का जन्म करोड़ों साल पहले हुआ। गर्म गैसें, ना जीवन ना वातावरण। पृथ्वी ढकी थी तपते हुए लावा से। फिर जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी पड़ी, लावा पत्थर बन गए, सख्त पत्थर। इस पर जीवन असंभव था। तूफानी हवाओं, बरसात के थपेड़ों और तापमान के उतार चढ़ाव से ये चट्टानें टूटने लगी, बिखरने लगी और मिट्टी बनने लगी। हजारों सालों का समय लगा और तब मिट्टी ने जन्म लिया। मिट्टी जो जमीन पर जीवन चक्र का आधार बन गई। क्या आप जानते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं? साइंस की किस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी की साइंस को आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मतलब हम बन गए हैं पेडोलॉजिस्ट। पेडोस्फीयर की गहराई में घुसने के लिए बिल्कुल तैयार। आखिर किस चीज से बनी है ये मिट्टी? मिट्टी किस चीज की बनी है हम सोच भी नहीं सकते। एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर जैसे खनिज, रेत, रोड़ी, पत्थर, हवा और पानी, साथ में पत्ते, कीड़े मकोड़े, जानवर और हम, मतलब बहुत सी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीजों के मिलने से बनती है मिट्टी। मिट्टी जो एक पेस्ट्री की तरह परतों में बटी है। अंदर चलकर खुद ही देखते हैं। सबसे ऊपर ह्यूमस वाली टॉपसॉइल। इसमें पेड़ों से झड़े पत्ते, टहनियाँ और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बारीक मिट्टी। ये परत हमारे सबसे ज्यादा काम की। इसी में बीज अंकुरित होते हैं और जड़ पकड़ते हैं। उनका पोषण और पानी दोनों इसी परत में। टॉपसॉइल हवादार है। हजारों किस्म के कीड़े मकोड़े अपना घर बनाते हैं यहाँ। टॉपसॉइल के नीचे की परत सबसॉइल। निचली सबसॉइल में पानी के साथ बह आए खनिज पदार्थ, मिनरल्स जमा हो जाते हैं। नीचे की दोनों परतें पथरीली हैं। तीसरी परत में वेदरिंग चलती रहती है, यानी पत्थर लगातार टूटकर मिट्टी बनते रहते हैं। मिट्टी लिविंग है, नॉन लिविंग, सजीव या निर्जीव? मिट्टी बहुत जरूरी है, पता है, प्रेशियस है। अब आप ही सोचिए, एक किसान के लिए मिट्टी कितनी इंपॉर्टेंट है।
कुम्हार के लिए भी मिट्टी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे लिए क्यों? भला घर बैठे बैठे मिट्टी हमारे से क्या लेना देना रखती है? बात तो सही है, क्योंकि प्लांट्स तो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, तो ये मिट्टी किस तरह की है इससे क्या फर्क पड़ता है? पर पृथ्वी पर मिट्टी तो बहुत बहुत ढेर सारी है। बहुत कंफ्यूजिंग। दीपिका, हम हमेशा सही टाइम पर ही आते हैं, क्योंकि जब भी हम आते हैं तब केटू कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर रही होती है। वैसे केटू आज आप क्या कर रही हैं? देखो। वैसे तुम लोगों के अड्डे के लिए है, साथ ले जाना। वाओ केटू, थैंक यू। लेकिन एक सवाल थैंक यू के साथ भी। सवाल पूछो। केटू, आज का जो सवाल है ना, इसका जवाब तो हमें पता है, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप। मतलब यस और नो, हाँ या ना। इसके कहने का ये मतलब है कि हमें ये नहीं पता कि ये जो जवाब है ये क्यों है। क्यों ना पता हो तो जवाब ढूंढने में मजा ही क्या है ना। केटू देखिए, मिट्टी सॉइल एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है, ये तो हमें पता है। हाँ केटू, हम ये भी जानते हैं कि ये मिट्टी है, इसीलिए पेड़ है, पौधे है, खेती है, लेकिन इन पेड़ों को मिट्टी क्यों चाहिए ग्रो करने के लिए? मतलब पेड़ पौधे तो फोटोसिंथेसिस से अपने लिए खाना बनाते हैं, फिर मिट्टी का क्या काम? और अगर मिट्टी का कोई काम नहीं है तो फिर वो इतनी प्रेशियस क्यों? वैसे भी जिधर देखो उधर मिट्टी तो मिट्टी है, फिर मिट्टी की इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ये अरे दीपिका, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मान लो कि ये सेब है हमारी पृथ्वी, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है? पानी। वेरी गुड, पानी। मतलब 3/4 पानी। तो चलिए इसको आधा, तो ये है हमारा पानी, और ये बची हमारी लैंड। और ये छिलका देख रहे हो ना, छिलका, सिर्फ छिलके जितनी है मिट्टी, और यूजेबल मिट्टी इतनी भी नहीं। इसीलिए तो मिट्टी को हम सोना कहते हैं। तो देखिए मिट्टी हमारे लिए कीमती क्यों है। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी, अगर ये निकल जाए तो बचता है 1/4 धरती, जमीन। लेकिन इस 1/4 हिस्से का आधा ऐसा जहां हम पहुंच ही नहीं सकते। ऊंचे पर्वत, बीहड़ जंगल या बर्फीले ध्रुव। बचा 1/8 हिस्सा, और मिट्टी कितनी? ऊपर की पतली परत, मानो सेब का सिर्फ छिलका। इस छोटे से छिलके भर मिट्टी पर हम सब रहते हैं, पूरी दुनिया के इंसान। इसी पर इमारतें खड़ी हैं, सड़कें और ना जाने क्या क्या। बाकी बची जमीन की मिट्टी हमारी सारी जरूरतें पूरे करती हैं। इसीलिए मिट्टी को सोना कहते हैं, बल्कि सोने से भी ज्यादा महंगी है मिट्टी। चलो आज तुम लोगों के साथ एक गेम खेलती हूँ। तैयार हो? यस। तो गेम ये है कि मैं तुम लोगों को एक वर्ड दूंगी, एक शब्द, और तुम लोगों के दिमाग में जो दूसरा शब्द उससे सोचते ही आए तुम्हें वो एकदम बोल देना है। मतलब उससे रिलेटेड? उससे रिलेटेड या कहीं का भी, पर नो थिंकिंग अलाउड। ओके चलो, रेडी? यस। दीपिका तुमसे शुरू करती हूँ। मोटा, बॉल, इमली, खट्टी, नाक पकौड़ा। इसको कुछ नहीं आता। तुम्हारी चांसी, जल्दी। मुझसे पूछिए। आसमान, नीला, जमीन, काली, अमिताभ बच्चन, हैंडसम। और ऐसा ही होता है। ग्रेट। सेंचुरी, सहवाग, सचिन, सौरभ। यस, सौरभ। बुद्धू। ओके, फिक्सिंग, मैच। ये एसोसिएशन थोड़ी गड़बड़ थी, आपको भी नहीं लगता? अच्छा आप बताइए, आप फिक्सिंग के लिए क्या कहती? मैं कहती मिट्टी। क्योंकि फिक्सिंग का ये बहुत बड़ा मैदान है, और फिक्सिंग हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। आई होप सिलवासा की रेवती हमारे इस प्रोग्राम को ठीक से देख रही हैं, अपने टेलीविजन सेट के सामने,
क्योंकि हम समझने जा रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और हाँ, इस फिक्सिंग में कोई घोटाला नहीं है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन, लेकिन इस रूप में बेकार। लेकिन नाइट्रोजन बेकार नहीं, पेड़ पौधों के फलने फूलने के लिए जरूरी। पौधों को नाइट्रोजन दिलवाने का काम नाइट्रोजन फिक्सिंग का मैदान है मिट्टी। नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत ही उलझा हुआ चक्र जो धरती, आकाश और सभी जीवित और मृत को आपस में एक उलझे हुए ताने बाने में जोड़ देता है। वातावरण से नाइट्रोजन धरती पर आती है बारिश के साथ। अब मिट्टी में रहने वाले बहुत सारे सूक्ष्म प्राणी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम शुरू करते हैं। कुछ नाइट्रोजन खाते हैं, कुछ पकाते हैं, कुछ मिट्टी में रहते हैं, कुछ जड़ों में। इस तरह वातावरण की नाइट्रोजन बन जाती है पौधों की खाद। दूसरी तरफ पौधों को खाते हैं मवेशी। घास फूस पत्तों के साथ नाइट्रोजन पहुंच जाती है उनके अंदर। खाना हजम, एक बार फिर मिट्टी को मिल जाता है गोबर और पेशाब के साथ नाइट्रोजन। ह्यूमस तो हम जान ही चुके हैं। झड़े हुए पत्ते, फल फूल और मरे हुए प्राणी जब सड़ते हैं तो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। ये भी नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा। नाइट्रोजन साइकिल हमें अच्छी फसल देती है, और अच्छी फसल मतलब सिर्फ खाना नहीं, सभी जरूरतें हैं। ये है हमारे 2 पीसेस ऑफ लैंड, पर इसमें एक भी पेड़ नहीं है, सारे पेड़ काट दिए गए हैं। और ये है एक हेल्थी फॉरेस्टेड एरिया जहां पेड़ है, पौधे हैं, फूल है। और इसमें से हम एक नदी बहाएंगे, और इसमें से भी। नदी? चलो। अब यहाँ एक ढक्कन रख देते हैं, और इस ट्रे में हमने पहले से ही एक छेद बनाया है। शिवम ने अपने जमीन के टुकड़े में लगा दिए हैं खूब सारे पौधे, घास और पेड़। पूरा का पूरा जंगल बना लिया है। लेकिन दीपिका की जमीन है सफाचट, ना कोई पेड़, ना ही घास का तिनका। अब जब बीच से नदी बहती है तो देखिए क्या होता है। साफ दिख रहा है, जो मिट्टी ढकी नहीं है वो बहुत तेजी से कट रही है। जो मिट्टी पेड़ पौधों से ढकी है वो कम बह रही है। असल में पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ लेती हैं, पानी में बहने नहीं देती। जड़ें तो पानी को भी सोख लेती हैं और नीचे मिट्टी में खींच लेती हैं। मतलब एक तरफ इरोजन नहीं होता, मिट्टी रुक जाती है, और दूसरी तरफ जमीन के नीचे पानी का स्तर, वाटर टेबल भी बढ़ जाता है। इरोजन या कटाव एक प्राकृतिक समस्या है। ये कीमती टॉप सॉइल को बहा ले जाती है, वही टॉप सॉइल जो हमारे सबसे ज्यादा काम की है। इरोजन से निपटने का सिर्फ एक तरीका है, पेड़ लगाना। वैसे पानी की ही तरह हवाएं भी इरोजन का कारण हैं। मिट्टी, पानी और हवा के बीच सब कुछ रिसाइकिल होता रहता है, सब कुछ। वेब ऑफ लाइफ में, यानी जिंदगी के ताने बाने में मिट्टी का क्या महत्व है, ये तो हमें आज ही समझ में आने लगा है। देखा जाए तो हमारी पृथ्वी एक क्लोज्ड सिस्टम है। ना कोई चीज अंदर आती है और ना ही कोई चीज बाहर जाती है। ना अंदर ना बाहर, फिर भी सब कुछ एकदम परफेक्ट बैलेंस में। लेकिन ये बैलेंस तब तक जब तक हम इंसान इसमें कोई गड़बड़ी ना करें। आज हमने किया ये इंटरेस्टिंग सेटअप। आई होप इट वर्क्स। हमने इस फॉनेल में कुप्पी में ली है थोड़ी सी मिट्टी और कुछ पत्तियां, और इसके नीचे रखी गई इस बोतल को हमने ढक दिया है ब्लैक कपड़े से। आप सोच रहे होंगे हमने ऐसा क्यों किया? तो इस रात से पर्दा हटाया जाए, आपको भेद बता दिया जाए। ये देखिए, ये रहा हमारा खजाना। हमने जमा किए हैं कुछ कीड़े, मिट्टी में रहने वाले कीड़े। दीपिका अपना हाथ दिखाओ।
हमारे साथ चलिए एक ऐसी जगह जहां ना जाने कितने करोड़ कीड़े आपके पैरों तले रह रहे हैं। जंगल के अंदर हमारे कदम तले होते हैं करोड़ों प्राणी। पृथ्वी के ऊपर रहने वाले तो नजर आ जाते हैं, लेकिन आज हम निकले हैं मिट्टी के अंदर रहने वाले प्राणियों की खोज में। हमारे साथ है एक एक्सपर्ट जो इस जंगल को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे एक्सपर्ट ने अपनी बात साबित करने के लिए एक छोटे से पत्थर को पलटा और हम चौंक गए। केकड़े, केचुए, बीटल्स, मकड़ियां, चींटी, वुड लाइस और स्नेल्स, ये तो वो सब जो हमें दिख रहा है। हमें पता चला कि इस वक्त भी हमारी आंखों के सामने करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इतने छोटे जीव कि हम उन्हें देख नहीं सकते। करोड़ों। ये सभी जीव मिट्टी को घुमाते रहते हैं, हवादार बनाते हैं। उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। केकड़े को ही ले, क्रैब्स मिट्टी खाते हैं, उसमें से मतलब की चीजें हजम करते हैं और बाकी बाहर फेंकते हैं। ये मिट्टी के लिए बहुत अच्छा है। जंगल में साफ नजर आता है वो सब जो हम किताबों में सिर्फ पढ़ते हैं। वेदरिंग, पत्थरों के टूटने से मिट्टी का बनना। वेदरिंग बहुत धीमी गति से होता है पर हमेशा होता है। एक्सपर्ट भैया ने याद दिलाया कि मिट्टी वो है जो किसी भी फैक्ट्री में नहीं बन सकती। एक बात और समझ में आ गई, हर चीज का एक पड़ाव मिट्टी होता ही है, फिर चाहे वो हवा हो, पानी, पौधे या हम। प्रकृति के नियम साफ हैं, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी। अब पेड़ की लकड़ी में होता है लिग्निन, जिसे कोई हजम नहीं कर सकता। फिर पेड़ मिट्टी में कैसे मिलता है? यहाँ काम आती है दीमक, जो लिग्निन को पचा लेती है। बड़े बड़े पेड़ों को भी मिट्टी में मिला देते हैं। अगर दीमक ना होती तो दीमक की ही तरह कुछ फंगस जैसे ये मशरूम भी लकड़ी खाते हैं। ऐसा दिखता है मेरा मैनी कलर। अरे सर आफ्टरवर्ड दैट अरे यार कौन ठीक हो बोलना है। मिट्टी की बात हो और हम केचुओं को भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्थवर्म्स तो एक मेहनती किसान की तरह मिट्टी को पलटते रहते हैं और उसे उपजाऊ बनाते हैं। इस स्पेशल एक्टिविटी से हमें समझ में आ गया कि मिट्टी भले ही निर्जीव है, नॉन लिविंग, लेकिन वो एक जीता जागता इकोसिस्टम है। मुझे ये निशान बहुत अच्छा लगता है। यही क्वेश्चन मार्क। हर क्यों, कैसे, कहां, कब के आगे लगता है। हमको जवाब ढूंढने के लिए उकसाता है और हमसे जवाब मांगता है, जिससे बढ़ती है हमारी जानकारी। तो इस बारी सवाल बच्चों ने नहीं पूछा, मम्मी ने पूछा है। इतने सारे सवालों से जवाब एक का। काय काय काय। यही तो है आज का K3। हर पक्षी की तरह कौवे की भी दो आंखें हैं। उसकी आंखें सिर के दोनों तरफ। दोनों आंखों से एक साथ बहुत कम एरिया दिखाई देता है, लेकिन दूरी का अंदाज लगाने के लिए दोनों आंखों से देखना जरूरी। ये चूहा देखना है कि कहाँ है तो कौवे को सिर घुमाना ही होगा। वैसे कौवे की नजर बड़ी पैनी है, वो अपने सिर के पीछे काफी दूर तक देख सकता है। उसकी पैनी नजर
कौवे के जिंदा रहने और खाना ढूंढने के लिए बड़ी जरूरी। इतने इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं हमारे पास, कभी मम्मी से तो कभी बच्चों से। पृथ्वी जो हमेशा गोल घूमती रहती है, तो क्या जब पृथ्वी घूमती है तो उसके चारों तरफ की हवा भी उसके साथ साथ घूमती है? चारों तरफ की हवा मतलब वातावरण। क्या आसमान भी पृथ्वी के साथ साथ घूमता है? यही तो सवाल किया है नीरज ने। क्या हमारा वातावरण वहीं का वहीं खड़ा रहता है और पृथ्वी नीचे घूमती है? नहीं, ये सोच गलत है। असल में पृथ्वी के साथ साथ वातावरण भी घूमता है। 2 कारण। पहला कारण गुरुत्व, ग्रेविटी, जो वातावरण को पकड़े रहता है और केंद्र की तरफ खींचता है। दूसरी तरफ घूमती पृथ्वी की सतह के साथ रगड़ने से होता है घर्षण, फ्रिक्शन, जो वातावरण को घुमाता है। कुछ इस तरह कि ऑन एन एवरेज हमारा आसमान हमारे सिर के ऊपर ही रहता है। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है और मैं नाराज भी नहीं हूँ। ये तो हमारा फैक्ट बताने का एक तरीका है। स्माइल करने में लगते हैं, मुस्कुराने में लगते हैं सिर्फ 14 मसल्स और फ्राउन करने में लगते हैं 43 मसल्स। मतलब स्माइल करना आसान है, तो मुस्कुराते रहिए और हमसे मिलते रहिए हर हफ्ते, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है।